नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ दर्शन और आज हम एक खास कार्यक्रम में सुनारी ग्राम पंचायत में आए हैं। यहाँ पे अमर शहीद सूबेदार मोडाराम जी की आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि पर रखा गया है। सन 1988 26 अगस्त को शांति सेना में शहीद हुए थे सूबेदार मोडाराम जी। और हमारे साथ सुनारी ग्राम के ही रहने वाले और राजस्थान सरकार में परिवहन विभाग के अपने डायरेक्टर सर हमारे साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत है नानूराम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नानूराम जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहीं के रहने वाले हो, किस तरह से इनका जीवन काल रहा है, किस तरह से कैसे इनका शहीद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले जो आज हमारे जो बड़े भाई थे स्वर्गीय मोडाराम जी जो अमर शहीद हुए थे भारत और श्रीलंका में, जो भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में, और उस सेना में वो लड़ते लड़ते शहीद हुए। मैं सबसे पहले उनके परिवार को और विशेष रूप से उनकी माताजी श्रीमती मगी देवी जी और श्रीमान परमानंद जी चौधरी दादाजी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश के लिए तो शहीद सब होते हैं, लेकिन उन्होंने विदेश में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और मोडाराम जी को मैं बहुत ही नज़दीकी रूप से जानता हूं। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मैं उनसे खूब मिलता था, जब भी छुट्टी आते थे तो बिल्कुल मेरी मुलाकात होती थी। और वास्तव में आज सुनारी के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि 41 साल की उम्र में ही वो श्रीलंका में शहीद हुए। और एक भारतीय जो सेना थी उस टाइम में हजारों लोगों का कत्लेआम हो रहा था वहाँ, तमिल समुदाय और सिंगली समुदाय। उस टाइम भारतीय शांति सेना की तरफ से जो भारत सरकार ने जो सेना भेजी थी उसका एक हिस्सा थे। तो मैं सुनारी गाँव को और उनके परिवार को और उनके जो भाई है केसराराम जी और एक भाई उनके पुलिस में भी थे, ये 3 भाई थे, और इनके पुत्रों को और मैं सब उसके परिवार को भी मैं आज इस मौके पर एक मतलब इस तरीके से उनको मतलब कहना चाहता हूं कि वास्तव में एक उन्होंने ऐसे शख्स को और एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिनकी आज मूर्ति हमारे जो सुनारी का जो मेन ताड़ा है जिस पे 150 आदमी रोजाना यहाँ मतलब मिलते रहते हैं। और ये जो सार्वजनिक जो रास्ता है इसमें जब भी इधर से कोई लोग गुजरेंगे और हमारे जो गांव के आसपास के जो युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगी ये मूर्ति, कि इस तरीके से भी हमारे गांव के ये बड़े भाई स्वर्गीय मोडाराम जी ने अपने जो प्राण न्यौछावर किए और देश के लिए जो शहीद हुए हैं, तो इस मूर्ति से परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा एक है ही, इसके अलावा जो हमारे गाँव के लिए भी एक बहुत बड़ा एक शोभा और संदेश है। और हर एक आदमी और हर एक जो युवा है वो भी इस मूर्ति से प्रेरणा लेकर के और देश के लिए और हर एक की हिफाजत के लिए अपने जो है ना उसमें संस्कार पैदा होंगे। तो मैं आज सुनारी ग्राम ने आसपास के जो लाडनू तहसील और सुजानगढ़ तहसील के हजारों नागरिक आज इस मूर्ति के अनावरण के इस एक शानदार समारोह में पधारे हैं। बहुत लोगों में उत्साह है। और मोडाराम जी के जब अभी मूर्ति का ये जब खुलेगा, कपाट खुलेगा, मतलब ये जो पर्दा उठेगा, तो निश्चित रूप से वो मैं सोच रहा हूँ कि एक परिवार के लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि जब आज से मतलब 1988 में आज ही के दिन शहीद हुए थे 26 अगस्त को। और आज बहुत भी हमारे को भी लंबे समय से इंतजार था इस प्रकार की एक मूर्ति का जो सबके सामने जो प्रकट होगी। मैं निश्चित रूप से आशा करता हूं कि ये मूर्ति हमारे इस एरिया के लिए, अपने इस एरिया के लिए एक गौरवमय इतिहास और लोगों को और हमारे विशेष रूप से जो बच्चे हैं जो आज हमारी भारतीय सेना के लिए जाने की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नानूराम जी आपने बताया कि देश के लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने विदेश में जाके विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण को बलिदान दिया है। बहुत बड़ी बात होती है। और इस अवसर पे आज पूरा जो सुनारी है यहाँ बड़ा सुंदर, आसपास के लोग भी पहुंचे हैं, बहुत सुंदर माहौल है। सब लोग इस अवसर को चाहते हैं इसके साक्षी बने। तो मैं सर एक आपसे पूछना चाहूँगा, ये पीछे स्कूल भी है जिसका नाम भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शहीद सूबेदार मोडाराम जी रखा गया है। और भी इनके ऊपर ऐसे कौन से काम होने चाहिए जिससे कि इनकी यादगार और बनी रहे? सोचता हूँ कि जैसे स्कूल का तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, बहुत बड़ा काबिल तारीफ काम है। और मैं सोच रहा हूँ जैसे गांव में एक अस्पताल है और गौशाला का है, गौशाला तो वीर तेजा जी जैसे कृष्ण का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 जो संस्थान है जो अच्छे हैं, मतलब ऐसे संस्थान में इनका नाम होना चाहिए कि जाते ही पढ़ते ही देखे कि भाई मोडाराम जी ये थे। तो उससे क्या है कि हर एक आदमी नागरिक में एक भावना जगेगी जो शहीदों के लिए देश प्रेम की भावना और उनके लिए जो उनका इतिहास रहा है कि परिवार के लिए तो सब करते हैं, लेकिन उन्होंने देश ही नहीं विदेश के लिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए जब इस तरीके से, आपको पता है पूरा वर्ल्ड का सबसे जो खतरनाक उग्रवादी संगठन तमिल इलम मतलब तमिल टाइगर, उनके खिलाफ, और वो उस टाइम
जब पंजाब में उग्रवाद चल रहा था तो मुझे पता है कि पंजाब में उग्रवाद भी चल रहा था और तमिल वाली समस्या भी थी, तो भारत सरकार ने वहाँ नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहाँ ऐसे लोगों को भेजा था, वहाँ ऐसे ऐसे लोग सिलेक्ट जो पैरा कमांडो से प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, क्योंकि वो एक ऐसा खतरनाक उग्रवादी संगठन था कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तो इसलिए ऐसे लोगों के और उस सेना के पार्ट थे, बहुत प्रशिक्षित है और उनकी बॉडी भी, खैर मैं तो उनसे मतलब मिला हुआ हूँ पर्सनली, उनकी 6.25 फीट हाइट थी और बहुत बड़ी एक अच्छी मतलब उनका एक हेल्थ थी, तो और सब चीज़ों से वो भरपूर थे, प्रशिक्षित थे। इसलिए ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके वहाँ श्रीलंका में भेजा कि उस प्रकार के उग्रवादी संगठन से मुकाबला कर सके। तो निश्चित रूप से मोटाराम जी ने जो अपना एक जीवन का जो कैरियर था उसको दांव पे लगाया, और जब घटना हुई थी तो बता रहे हैं कि वहाँ अचानक, क्यों वहाँ एक सिस्टम अलग था उस उग्रवादी संगठन का, वो देश में क्या विदेश में क्या सब पूरे वर्ल्ड में एक नया कंसेप्ट आया था। मैं सब बच्चों को बता दूं कि वहाँ वो बम ब्लास्टिंग करते थे, जैसे बारूदी सुरंग बिछा देते थे, जैसे ट्रक जा रहा है तो बारूदी सुरंग बिछा देते, फिर बारूदी सुरंग में विस्फोट होता तो पता ही नहीं चलता, अपन सोच रहे रास्ता है। तो ये एक नया कंसेप्ट आया और उसमें वो शहीद हुए इस तरीके से। वो गोलियों से लड़ाई नहीं होती थी, वहाँ लड़ाई होती थी या तो बम फेंकते थे हेलीकॉप्टर से, या बारूदी सुरंग, या हथगोले, मतलब इस तरह की किसी नई तकनीक का उग्रवादी संगठन था जो मतलब ये बता रहे हैं विश्व का सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन था। उसका मुकाबला करते हुए, और हमारे गांव का, मैं कह रहा हूँ इस शायद लाडनू तहसील में शायद ये एक ऐसे थे जो उस सेना में, और उसका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना, और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी गए थे, उन पे भी हमला हुआ था फिर बाद में। और 91 में 21 मई 91 को इसी उग्रवादी संगठन के लोगों ने राजीव गांधी जी की भी हत्या की थी वहाँ तमिलनाडु में। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक उग्रवादी संगठन था और उसमें उन्हीं लोगों को भेजा गया था जिनका एक रिकॉर्ड अच्छा रहा और जो एकदम शानदार ट्रेंड थे। और उसके बाद में ये शांति सेना कम से कम 4 साल तक रही और उन्होंने शांति स्थापित भी की। क्यों, प्रायद्वीप, जापनाता, टुंकोमली थे, कई जो एरिया थे जो उनमें हजारों कत्लेआम हुआ था। तो उन नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे शख्स ने जो आज हमारे गाँव का थे, मोडाराम जी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं वास्तव में आशा करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर के, और हजारों जो हमारे जो बच्चे हैं ये, और स्कूल में जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं कि देखो एक इस तरीके से हमारे देश का आदमी जो विदेश में विदेशी नागरिकों के लिए शहीद हुआ। तो मैं इससे ज़्यादा तो आज क्या हमारे लिए एक शुभ दिन है कि आज वो शुभ दिन जिसमें हम आशा करते थे, हम रोजाना जाते थे, इस मूर्ति को देख करके लगता था इस मूर्ति का कब उद्घाटन होगा, लेकिन आज 26 अगस्त 1988 को दिन, आज एक दिन वो शहीद हुए थे और आज ही उस मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और आज हमारे गांव के तो सुनारी के तो 100% लोग आए हैं, चाहिए ना, ढाणियों में रहते हैं, लेकिन आज खेती छोड़ करके इस मूर्ति को देखने के लिए और उस मूर्ति से प्रेरणा लेने के लिए और इस परिवार को हिम्मत बढ़ाने के लिए कि आज इस दुख की घड़ी में, जब उस टाइम दुख का पहाड़ टूटा था तो हमारे गाँव के सब लोगों ने, परमानंद जी भी उस टाइम चौधरी साहब थे जो इनके पिताजी थे, दादाजी को मैं नज़दीक से जानता हूँ, वो दादाजी भी थे, लेकिन उन्होंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि गांव के सभी लोगों ने उनको उस दुख की घड़ी में आकर के और सहयोग दिया। इसलिए ये परिवार निश्चित रूप से हमारे सुनारी नहीं, हमारे जिले का नहीं, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण परिवार है, जिस परिवार में एक ऐसे बिरले ने जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। और ये आपने जैसे बताया, लोगों को पता ही नहीं था इनका इतिहास। और मैं तो चाहता हूं कि राज्य सरकार से भी, हम और आप खुद राज्य सरकार में बड़ी पोस्ट पे है, तो सरकार से भी आप मांग करें और इस तरह के जो शहीद है उनको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए आने समय, ऐसी मांग भी आप उठाए। जो दूसरे शहीद हुए हैं वो भी देश के लिए बेचारे शहीद होते हैं, सब शहीद होते हैं, लेकिन इनका जो था कि भाई विदेश में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, हाँ, पाठ्यक्रम आना चाहिए। और इनका जो ये क्या बहुत बड़े पैरा वो जो होता है ना, कमांडो थे ये, इनका पुनः से ट्रेनिंग लेकर के, और जो इतने ट्रेंड कमांडो थे जो किसी भी प्रकार की घटनाओं से सामना करके और दुश्मनों का मुकाबला करने में सक्षम थे। लेकिन खुदा को यही मंजूर था कि वो बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ और ये शहीद हो गए, और उसमें शहीद भी काफी 15-20 जवान शहीद हुए थे। इसलिए सामने मुठभेड़ में शहीद नहीं हुए, ये इस तरीके से अलग मतलब वो था, इसका जो मोडेस ऑपरेंडी थी उस जो उग्रवादी संगठन था। और मैं बता रहा हूँ संसार का एक सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन था जिसने लाखों लोगों की वहाँ जाने की तमिलनाडु उसमें श्रीलंका में। तो उस एक सेना का हिस्सा रहना हमारे गाँव के लिए और इस परिवार के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नानूराम जी, जो कि परिवहन विभाग में कमिश्नर है, और आज इस अवसर पे मोडाराम जी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। धन्यवाद।